हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कि लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ये आपके लिए नया है, इसलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्रय मूल्य। क्या चीज? इंग्लिश में कहते हैं इसको कास्ट प्राइस। क्या कहते हैं? क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्या चीज? खरीदना। तो इसको हम खरीद मूल्य भी कह सकते हैं। कौन सा मूल्य? खरीद मूल्य। और खरीद मूल्य का मतलब ये हो गया जितने में हम खरीद कर ले आए हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है भाई जितना उस पर लिखा रहेगा, या मान लीजिए जितने का हमको वो मिला है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि अंकित मूल्य जो होगा वो भी कास्ट प्राइस जैसा ही गिना जाएगा। तो अंकित मूल्य भी अगर दिखे तो उसको भी आप ऐसा ही समझिएगा। ठीक है, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। अब देखो, मान लीजिए हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और वो हमको 10 रुपए का मिलता है। कितने का मिलता है? 10 रुपए। तो हमारा जो ये क्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 10 रुपए हो गया, क्योंकि हमने 10 रुपए में उसे खरीदा है। दूसरे नंबर पे है विक्रय मूल्य। क्या चीज? इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अब हम मान लीजिए कोई सामान 10 रुपए में लेकर आए, अब हमारी इच्छा उसको हम 12 रुपए में बेचे। कितने रुपए में? 12 रुपए। अगर उसको हम 12 रुपए में बेचते हैं तो हमको 2 रुपए फायदा भी मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? और हमारी इच्छा हम चाहे 10 में लाए, उसको 8 में ही बेचना पड़ जाए किसी मजबूरी में, तो हमारा 2 रुपए हानि भी हो सकता है। हो सकता है ना? तो मान लीजिए हम 10 रुपए में लाते हैं और 12 में बेचते हैं या फिर 8 में बेचते हैं, तो जितने में बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? बिक्री मूल्य या फिर बेचने वाला मूल्य। बिक्री मूल्य या बेचने वाला, बेचने वाला, बेचने वाला तो जो बेचने जाएगा वो हो जाएगा। बिक्री मूल्य ही सही है ना? बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब जितने में बिका है, जितने में बिका है वही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। अब देखो, इनको कभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए मिल जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा कास्ट प्राइस नहीं लिखे रहेगा। क्या लिखा रहेगा? सीपी। तो अगर सीपी लिखा मिले तो इसका मतलब समझ लेना क्या है? वो कास्ट प्राइस है। क्या है? कास्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य है। अगर एसपी लिखे मिल जाए, ये एस से हो गया सेलिंग और पी से हो गया प्राइस, तो एसपी लिखा मिले तो उसको क्या समझ लेना? वो विक्रय मूल्य है। लाभ, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, वहां हमने लिख दिया है। लाभ कब होगा ये बताओ पहले। भाई 10 का ले आए हो, 12 का बेचो, 15 का बेचो, तभी तो लाभ होगा। मतलब अगर हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हम ज्यादा में बेचेंगे, तभी हमारा लाभ होगा। तो लाभ अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो भाई? विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को घटा दें। क्या कर दें? घटा दें। किसको? क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य अगर मान लीजिए हमारा 12 रुपए है और क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए है। मान लीजिए हमने 10 में कोई चीज खरीदी थी, 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, तो अगर हमको ये देखना हो कि कितना रुपए लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो आ जाएगा 2 ना, मतलब 2 रुपया हमारा फायदा हो गया। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ निकालना हो तो फार्मूला रहेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि हो जाए तो हानि होने का मतलब ये हो गया कि हम 10 में खरीद के लाए थे और बेचना पड़ रहा 8 में ही, 7 में ही, 6 में ही, मतलब कम में बिक रहा है ना? मतलब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा था और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? कम हो गया। तो हम हानि अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। किसको? विक्रय मूल्य को। किसको? तभी तो निकलेगा। अब मान लीजिए हम अगर 10 का लाए थे और बेचने लगते कितने का? 8 का, तो कितने का घाटा हुआ? 2 रुपए घाटा हुआ।
वो 2 रुपए का घाटा कैसे पता लगेगा? जब हम 10 में से 8 को घटा देंगे तभी तो 2 आएगा। 10 में से 8 को घटाओ कितना आएगा? 2। इसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य में से हमको विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, उल्टा हो जाता है ना। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटता है तो लाभ आता है ना, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटता है तो हानि पता लगती है। अब आ गई बात प्रतिशत लाभ की। प्रतिशत लाभ क्या होता है? जो भी लाभ है उसका प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो सिंपल सा फार्मूला है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। ये होता है प्रतिशत लाभ का फार्मूला। जितना आ जाएगा हल करके समझ लो उतना प्रतिशत क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ठीक है। अब देखो हानि का प्रतिशत, भाई प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जितना हल करने पे आ जाए समझ लो उतने प्रतिशत का जो है क्या हो गया है? हानि हो गया है। यहां समझो प्रतिशत लगाया पहले से रखा है, भाई जो आ जाएगा उतने ही प्रतिशत का क्या हो गया है? लाभ या हानि हो गया है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये आपको अक्सर ऐसी जगह मिल जाएगा जब कंपटीशन के एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम देने जाना हो तो इस तरीके वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, कोई 2 वस्तुएं थी, खरीदी गई थी भले अलग अलग रेट में लेकिन बेची जा रही है एक ही रेट पे। मान लो एक को खरीदे थे 50 रुपए की, दूसरे को खरीदे थे 70 रुपए की, लेकिन दोनों को बेच रहे हो 100 रुपए में। कितने बेच रहे हो? तो कह रहा कि यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब जितने बिक रही हैं समान हो, बराबर हो, विक्रय मूल्य क्या हो? बराबर हो। हम एक ही दाम पे दोनों को बेच रहे हैं, 100 रुपए में उसको भी 100 रुपए में उसको भी, और एक वस्तु को 8% लाभ पर, मतलब भाई एक वस्तु जो है जो कम में खरीदी गई होगी उस पर आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो ज्यादा में खरीदी गई होगी उस पर क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो कह रहा है एक वस्तु को जो है 8% लाभ पर तथा दूसरी को 8% हानि पर बेचा जाए तो सदैव इसमें हानि ही होगी। और कितने की हानि होगी? r² बटे 100% की। ठीक है। अब देखो कुछ सवाल हमने लिए हुए हैं, 2 सवाल यहां पे है, बहुत बढ़िया सवाल है। लिखा हुआ 25 रुपए की पेन, कितने रुपए की पेन? 30 रुपए में बेची जाती है। कितने रुपए में बेची जाती है? 30 रुपए। तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऐसे ही मोटा मोटा सोच के बताओ आप। 25 रुपए की खरीदे हैं, 30 रुपए की बेच रहे हैं, बताओ लाभ होगा कि हानि होगी? होगा ना। तो हमको सिर्फ ये तो पता लग गया लाभ होगा, कितने का पता होगा ये भी पता लगा लेंगे, भाई 30 में से 25 घटा देंगे 5 रुपए आ जाएगा, लेकिन उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत, है ना। फट से अपने इस फार्मूले पे आ जाओ, ये है प्रतिशत लाभ। क्या होता है फार्मूला? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है भाई? 30 में से 25 घटा दो, मान लो यही हम घटा दे रहे हैं, 30 - 25 है ना, तो लाभ मिल जाएगा ना। लाभ मिल गया। अब बटे देखो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, कितने में खरीदा है? 25 में। ये बनेगा ना इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा? 30 में से 25 जाएगा, कितना मिला? 5 बटे 25 गुणे 100, 25 चौको, अब यहां 5 बच रहा है, यहां 4, 5 चौको 20% की जो है उसको लाभ हुआ है। कितने का? 20% का। अब इसको देखो, इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है। कह रहा कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अनुपात का मतलब ये हो गया कि आपको सही रेट नहीं पता है, आपको रेशियो पता, अनुपात पता है। ये अनुपात होता क्या है पहले समझो आप अनुपात को, हम आपको बता देते हैं यहीं पे। मान लीजिए एक चीज है, कोई 2/4 लिखी हुई है, एक लिखी है 3/6। ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? कहे ना अलग अलग,
लेकिन इनका अनुपात जो है एक ही आएगा। 2 एकम 2, 2 दूना, इसका अनुपात 1:2 बना। इसका 3 एकम 3, 3 दूनी, इसका भी अनुपात 1:2 बना। कहने का मतलब ये है कि चाहे जैसे इसमें 5:6 दिया है, तो ये ना समझो कि 5 रुपए का खरीदा है और 6 रुपए का बेचा है। ये खरीदा और बेचा जो होगा वो कितने का भी हो सकता भाई। 1:2 अगर दे देता, मैं कहता कि 1 रुपए खरीदा है, 2 रुपए का बेचा, क्या ऐसा हो सकता है? ये 1:2 सच में क्या था? 2:4 था पहले ना, 2/4 था ना। 1:2 आया है। ये 1:2 सच में पहले क्या था? 3/6 था। 3 का खरीदा, 6 का बेचा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5:6 जो है वो सही मूल्य नहीं होता है। जैसे लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब ये वाला क्रय मूल्य है और ये वाला विक्रय मूल्य है, इन दोनों का अनुपात दिया है, इसका असली मूल्य नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे असली मूल्य पता लगेगा। भाई जो 1:2 था, जो कि 2/4 लिखा था, है ना, वो सच में 1/2 अनुपात में बदल गया था। अगर हम 1/2 से फिर से 2/4 चाहे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य 5 है। 5 यहां 5:6 दिया है ना, हम इसमें गुणा कर देंगे x से। कितने से? x से। तो हम कह देंगे क्रय मूल्य कितना है? 5x। ठीक है। और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं, क्या मानेंगे बताओ? 6x। वेरी गुड। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6x। ये x हमने क्यों लगाया? क्योंकि x का जो भी मान आएगा उससे जब इसमें गुणा होगा तो सही वाला मूल्य मिल जाएगा, है ना। अभी तो ये अनुपात था, लेकिन हमसे पूछ क्या कर रहा है? कह रहा कि लाभ प्रतिशत बताओ। देखो लाभ तो हुआ, ये तो पक्की बात है। 5x का खरीद रहा, 6x का बेच रहा। 5x का खरीद रहा, 6x का तो लाभ तो हुआ, है ना। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं भाई। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, या प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहां पर लाभ क्या हो जाएगा भाई? 6x का बेच रहा, 5x का खरीदा था, तो 6x में से 5x घटा दो, है ना। ऐसे समझ लो, लिख दिया मैंने 6x माइनस 5x, ये हो गया लाभ, है ना। लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई? ये 5x। कितना है ना। अब इसको हल कर लो, 6x में से 5x निकल जाएंगे, एक का x तो बचेगा, है ना। मतलब कि x बचा है और बटे कितना? 5x गुणे कितना? 100। x से x कट गया और 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, मतलब आ गया कुल कितना भाई? 20%। 20% का लाभ हुआ है। इस तरीके से सवाल लगते हैं प्रतिशत लाभ वाले। ठीक है। अगली वीडियो में हम और अलग तरीके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। आज इतना ही।